बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 10th बायोलॉजी के हवाले से हम नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का जो सब्जेक्ट का नेम था बेसिक एक्सचेंज, उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो बीमारी हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी के सिस्टम के साथ जो बीमारियां रिलेट करती हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आज हमारा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर्स ऑफ डिजीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो उसमें चंद एक जो है ना वो आज हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये डिसऑर्डर जो है ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वो दूसरी कंट्रीज़ के निस्बत पाकिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं। पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा पाए जाते हैं? तो पाकिस्तान का जो फ़ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। पाकिस्तान की जो फ़ज़ा है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। बहुत सारी एरिया के अंदर केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं और अदर फैक्ट्रीज़ हैं, तो उनका जो मटीरियल जो है, वेस्ट सब्सटेंस जो है बाहर रिमूव करते हैं, वो फिल्टर करके नहीं करते, ऐसा चीज फेंक देते हैं। ऐसे चीज़ों का केमिकल धुआं वगैरह हर चीज़ निकल रही है, तो जिसकी वजह से हमारे बाहर की जो फ़ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट है, उसके अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट हैं, तो जिसकी वजह से हमारी फ़ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होने की वजह से हमें सांस की बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती जा रही हैं। तो उनमें से चंद एक जो है हम डिस्कस करेंगे, और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आती है वो है ब्रोंकाइटिस। बीमारी है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ये बीमारी है, ब्रोंकाइटिस की बीमारी। तो ये ब्रोंकाइटिस की बीमारी ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा एयर पैसेज वे है, और उसमें एयर पैसेज वे जो है जो हमारा आता है, उसमें ब्रोंकाई जो है ये ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद आगे तकसीम होकर दोनों लंग्स में जो जा रहा है, दो रास्ते बने हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ये ब्रोंकाई और फिर ब्रोंकाई लंग्स के अंदर दाखिल होके आगे फिर ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब के अंदर डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? जिसको आम ज़बान में बोलते हैं सोजश हो जाना। सोजश हो जाना यानी हमारे ब्रोंक्यूल्स के और ब्रोंकाइज के अंदर वाले जो टिश्यूज हैं, वो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज होने की वजह से फिर उनके अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा पैदा होती है, यानी वो लेसदार मादा जो है ना, एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ म्यूकस बहुत ज्यादा पैदा होती है। म्यूकस ज्यादा पैदा होने से बाहर क्या हो जाता है कि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल का आगे जो रास्ता है, जो पैसेज वे है, वो तंग हो जाता है। ठीक है, नैरो द एयर पैसेज वे, यानी ट्यूब के अंदर से जो है हवा ने गुजरना होता है, वो रास्ता तंग हो जाता है, क्योंकि अंदर से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अंदर से जो टिश्यू जो हैं वो उनके अंदर वो डैमेज हो जाती हैं, म्यूकस बहुत ज़्यादा खारिज करते हैं, तो जिसकी वजह से अंदर वाला जो रास्ता जो है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से हवा को गुजरना मुश्किल हो जाता है। यानी अंदर वाले जो ट्यूब्स हैं वो सेल जो है उनके अंदर स्वेलिंग भी हो जाती है, साथ साथ उनकी स्वेलिंग भी शुरू हो जाती है। अंदर वाले टिश्यूज के अंदर स्वेलिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सूज जाते हैं अंदर वाले टिश्यूज। ठीक है, तो अंदर वाले टिश्यू जो सूज जाते हैं, फिर उसके अंदर साथ साथ म्यूकस पैदा हो जाती है, लेसदार मादा पैदा हो जाता है, तो जिसकी वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के जो रास्ते हैं वो तंग हो जाते हैं। तंग होने की वजह से फिर उसके अंदर से ऑक्सीजन का गुजरना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ये मुश्किल पेश आती है। तो ये इस बीमारी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस।
क्या बीमारी का नाम है? ब्रोंकाइटिस। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें कहते हैं? इन्फ्लेमेशन, सोजश हो जाना, यानी अंदर वाले जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने की वजह से किसके? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के। तो फिर क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस जो है वो पैदा होना शुरू होती है, सेक्रेशन में पैदा होना, लिक्विड मटेरियल का टिश्यूज के अंदर से पैदा होना शुरू हो जाती है। तो जिसके जैसे एयर पैसेज जो है वो तंग हो जाता है, यानी ट्यूब के अंदर से जो रास्ता है वो तंग हो जाता है, और साथ साथ अंदर वाले टिश्यू जो है वो उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर हवा का गुजरना मुश्किल हो जाता है। इसकी मेन कॉजेज क्या हैं, किस वजह से होती है? इसकी मेन कॉजेज क्या हैं? तो इसकी मेन कॉजेज जो है वो ज्यादातर ये वायरसेस की वजह से होती है, वायरसेस की वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, और इसके साथ साथ इरिटेंट केमिकल होते हैं वो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। इरिटेंट केमिकल होते हैं जो इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाली जो केमिकल होते हैं, जिनके अंदर टिश्यूज को डैमेज करने वाली खूबियां ज्यादा होती हैं, वो उसको बोलते हैं इरिटेंट केमिकल, जो हमारे टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं। तो वो अगर हमारी बॉडीज के अंदर किसी वजह से सांस के जरिए हमारी बॉडी में वो केमिकल जा रहे हैं, बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया ये भी करते हैं, वायरसेस तो ऑलरेडी बीमारियां ही फैलाते हैं, फायदा तो इनका कोई भी नहीं है। तो बैक्टीरिया जो है ये मेन कॉजेज हैं, और इरिटेंट केमिकल जो हैं जो इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले जो केमिकल होते हैं वो खास तौर पे आपने देखा होगा टोबैको स्मोक, ये जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सिगरेट पी जाती है, तो सिगरेट का जो धुआं है वो जो है उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो इरिटेंट केमिकल होते हैं, और ये ब्रोंकाइटिस की वजह बनते हैं। तो इसलिए इससे बहुत हद तक बचा जाए, टोबैको स्मोक से बहुत हद तक बचा जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। तो ये मेन कॉजेज हैं, वायरस और बैक्टीरिया ये हमारे गज़ा के अंदर थोड़ा सा मुश्किल बचना, लेकिन इरिटेंट केमिकल से तो हम बच सकते हैं। तो ये खासतौर पर टोबैको स्मोक जो है, बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स हैं स्मोकिंग करते हैं, तो काइंडली उसको हर सूरत छोड़ दें, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आता है और 1% भी इसका फायदा नहीं है, तो जिसकी वजह से ये ब्रोंकाइटिस की बीमारी लग सकती है। इसकी है टाइप्स, अब ब्रोंकाइटिस की क्या है टाइप्स वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक तो बोलते हैं अक्यूट ब्रोंकाइटिस। अक्यूट का मतलब होता है जो थोड़े अरसे तक रहने वाली बीमारी होती है, थोड़े अरसे तक। अक्यूट का मतलब होता है थोड़े अरसे तक बीमारी रहती है, और इसमें जो पेशेंट भी हैं 2 वीक मरीज जो है 2 हफ्तों तक बीमार रहते हैं, और उसके अंदर ब्रोंकाइटिस के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, तो विदाउट, और फिर वो पेशेंट जो रिकवर हो जाते हैं, रिकवर विदाउट परमानेंट डैमेज ऑफ द ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल। तो परमानेंट नुकसान पहुंचाए बगैर जो है ये जो पेशेंट है तकरीबन 2 हफ्तों तक बीमार रहता है ब्रोंकाइटिस का, तो फिर उसके बाद उसकी मेडिसिन वगैरह जो चलती है, डॉक्टर देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, और वो एहतियाती तदाबीर भी करता है, प्रिकॉशंस वो लाजमी है। दवाई खाता रहेगा, एहतियात नहीं करेगा तो फिर फायदा नहीं है, तो दवाई के साथ उसने एहतियाती तदाबीर भी करनी है, यानी जिससे ये बीमारी लगती है उनसे बचना है, तो जिसकी वजह से फिर वो रिकवर हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, विदाउट डैमेज ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाए वो मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। दूसरी बीमारी है, दूसरी इसकी टाइप है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है ना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो लंबे अरसे तक बीमारी है, कितना लंबे अरसे तक, तो इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, मरीज के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लंबे अरसे तक जो है इन्फ्लेमेशन जो है
होती है और मरीज जो है वो 3 मंथ टू 2 ईयर, कितने 3 महीनों से 2 साल तक जो है वो इस बीमारी का शिकार रह सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो लंबे अरसे तक रहती है। इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर, तो जिसकी वजह से जो मरीज है वो 3 महीनों से लेकर 2 साल तक वो इस बीमारी का शिकार रहता है। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मरीज 3 माह से 2 साल तक इस बीमारी का शिकार है तो उसके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स किस हद तक डैमेज हो जाएंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा उसकी कॉजेज दोनों की यही है। ये नहीं है कि एक्यूट की और काजेज हो सकती हैं और क्रोनिक की कॉजेज हो सकती हैं, कॉजेज दोनों की एक जैसी हैं। दोनों बीमारियां जो हैं, दोनों टाइप्स हैं, ब्रोंकाइटिस के दोनों टाइप्स हैं, वो इन्हीं कॉजेज की वजह से ही होती हैं, इन्हीं कॉजेज की वजह से होती हैं। लेकिन एहतियाती तदाबीर जो वो बहुत ज़्यादा करनी ताकि हम इन बीमारियों से महफूज रह सकें। तो इसकी टाइप्स हैं, किसकी टाइप है? ब्रोंकाइटिस की। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस ये कितने अर्से रहती है? 2 हफ्ते तक की, और इसमें फिर मरीज जो है वो रिकवर हो जाता है विदाउट परमानेंट डैमेज ऑफ द ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स को मुश्किल नुकसान को जब है मरीज जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है। और कोरोना के अंदर जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की, लंबे अरसे तक जो है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और मरीज जो है वो 2 से 3 माह से 2 साल तक इस बीमारी का शिकार रहता है। फिर जाकर मुश्किल उसको इलाज भी करना पड़ता है और उसको एहतियाती तदाबीर भी करनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर जाकर उसके अंदर रिकवरी आती है। तो ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है बीमारी है, ये ज़्यादातर देखिए ये 45 साल से ज़्यादा लोगों के अंदर ये बीमारी ज़्यादा देखने में आई है। तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा बचना है। इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? इस बीमारी की सिम्टम्स इसकी अलामत क्या है? इस बीमारी की अलामत क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। इस बीमारी की अलामत में ज़्यादा कौन से होते हैं? इसमें बुखार हो जाता है, फीवर, चिल, सर्दी का लगना, और फिर इसमें क्या होते हैं, और इसके साथ साथ क्या होते हैं? मिल्ड, वीजिंग, गले के अंदर खरखराहट पैदा होती है। इसमें बुखार हो जाता है, फीवर, चिल, सर्दी भी लगती है, यानी सर्दी वाला बुखार हो जाता है, चिल में सर्दी वाला बुखार हो जाता है, और मिल्ड वीजिंग यानी गले के अंदर खरखराहट, जब सांस लेते हैं तो गले के अंदर खड़खड़ की आवाज़ आती है, साउंड पैदा होती है। तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में उसको रुकावट आती है, सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे जब उसको हार्ड जॉब करनी पड़ती है, यानी कोई मुश्किल काम करता है जब, तो तब उसको ये सांस लेने में और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इस बीमारी के अंदर ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होती है? बुखार हो जाता है, और बुखार भी सर्दी वाला बुखार हो जाता है, और मिल्ड वीजिंग यानी जब सांस लेते हैं तो गले के अंदर खरखराहट की आवाज़ पैदा होती है, हल्की हल्की साउंड पैदा होती है, और उसमें शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, मुश्किल पेश आती है, ख़ास तौर पे जब कोई मुश्किल काम कर होता है, यानी भागना होता है या कोई हार्ड वर्किंग करते हैं, तो उसमें फिर ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसकी ये मेन अलामत हैं। तो ये ब्रोंकाइटिस, इसकी कॉजेज, इसकी टाइप्स और इसकी सिम्टम्स। दूसरी बीमारी है जो हम डिस्कस करेंगे वो है एम्फीसीमा। क्या नाम है? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा, इस बीमारी का नाम है एम्फीसीमा। ये बीमारी है, ये बीमारी क्या होती है? इसमें क्या होते हैं कि लंग्स के जो अंदर जो होते हैं एल्वोलाई वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ एल्वोलाई, ब्रेक डाउन ऑफ एल्वोलाई इन लंग्स के अंदर जो है ना एल्वोलाई वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं।
लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एल्वोलाई जो हैं जिनके अंदर गैसों की एक्सचेंज होती है, वो टिश्यू जो हैं लंग्स के वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो टूटने से क्या होता है कि एल्वोलाई की जो हैं सैक्स हैं वो बड़ी हो जाती हैं और सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है, लार्ज सैक्स बन जाती है, लार्ज सैक्स ऑफ एल्वोलाई और शॉर्टनेस ऑफ द एरिया सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज। गैसेस के लिए जो है सरफेस एरिया वो कम हो जाता है, यानी थैलियाँ बड़ी बन जाती हैं, बोले छोटी छोटी पाउच होती हैं, अंगूर के गुच्छों की तरह छोटी छोटी पाउच होती है जहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है। तो जब वो थैलियाँ जो हैं पाउच जो है वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि वो उसमें फॉर गैस एक्सचेंज सरफेस एरिया वो कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से लंग्स के जो टिश्यू जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने से क्या होता है कि जब लंग्स के अंदर से गैसों का एक्सचेंज होता है, खासतौर पर जब कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकल रही होती है, तो लंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाते। लंग्स जो हैं जब नीचे दबाव होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते, दोबारा लंग्स अपनी पोजीशन में नहीं आते। तो फिर होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर ही रह जाती है, सही तरह बाहर निकल नहीं पाती, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर नहीं आती, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स के अंदर ही रह जाती है। और फिर वो दोबारा जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को जिस्म में लेके जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ दोबारा फिर ब्लड के अंदर होकर फिर दोबारा सेल में चली जाती है। तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है और उसके साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद भी बना रहा होता है और भी कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास आई जा रही होती है। तो जिसकी वजह से सेल को प्रॉपर सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं कर पाता। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जब नहीं कर पाएगा तो फिर प्रॉब्लम बहुत सारी पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से फिर एम्फीसीमा से क्या होता है कि हमारे लंग्स की टिश्यू है वो खासतौर पर एल्वोलाई जो ब्रेक डाउन होते हैं, तो जिसकी वजह से गैसों का तबादला सही तरह नहीं हो पाता और लंग्स जो है दोबारा वापस अपनी असल पोजीशन में जब वापस नहीं आ पाते ड्यूरिंग गैसेस, खासतौर पर एक्सीलेशन प्रोसेस के अंदर। तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स से बाहर नहीं निकल पाती, लंग्स के अंदर ट्रैप इन द लंग्स के अंदर ही ट्रैप होके बंद होकर रह जाती है, दोबारा फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर दोबारा वापस चली जाती है किसमें, सेल्स के अंदर। तो इस तरह ये बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। और इसकी सिम्टम्स क्या हैं, तो इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, तो इसकी सिम्टम्स वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी और फिर फैटिग यानी इसको थकावट हो, काम करते हुए बहुत जल्दी थक जाएगा। फिर क्या होगी, रिकरेंट एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये इसकी मेन कॉजेज भी यही है, इसकी मेन कॉजेज भी यही है इसकी, ये वाला ये इसकी मेन कॉज है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, यानी हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से, इन्फेक्शन क्या होते हैं, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हमारे टिश्यू जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हमारे जो है टिश्यू जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे बार बार जो है एम्फीसीमा के अंदर रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन होती है। कभी कभार होगी तो इसी तरह प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर बार बार इन्फेक्शन होती रहेगी, हम एहतियात नहीं करेंगे, उस माहौल के अंदर से प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, तो बार बार हमारे जो है लंग्स के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाएगी और हमारे टिश्यू जो हैं वो ऐसा ऐसा डैमेज होते जाएंगे, जिसकी वजह से फिर हमें एम्फीसीमा की बीमारी लग जाती है। तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगा, फैटिग होगी, थकावट पैदा हो जाएगी, काम वगैरह करते चलते फिरते हो गए, और
रिकरेंट इन द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बार बार क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन होगी। तो इसमें फिर साथ साथ इसके वेट लॉस भी हो जाता है, इंसान का वजन भी, वेट लॉस भी हो जाता है, तो बॉडी का वजन भी कम होना शुरू हो जाता है तो इस बीमारी के अंदर। तो इसकी फिर, और जब ये बीमारी जहर होती है, जब इसकी अलामत जहर होती हैं इस बीमारी की, तो तब तक मरीज का जो जिस्म है के अंदर जो है लंग्स जो हैं वो 50 to 70% डैमेज हो चुके होते हैं। इसकी बीमारी का तब पता चलता है जब 50 to 70% हमारे लंग्स टिश्यू जो हैं, हमारे एल्वुलाई हैं, वो डैमेज हो चुके होते हैं। तब इसकी बीमारी की अलामत ज़्यादा ज़्यादा होती हैं, तब जाके पता चलता है। तो तब हमारे को पता चला उस वक्त तो सारे टिश्यूज हमारे डैमेज हो सकते हैं और दोबारा उनको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए पहले ही अल्लाह पाक की नियत हो कि हमें हिफाजत करनी, इनको बचाना है। तो इसकी कॉजेज़ के अंदर भी बार बार क्या होती है, इन्फेक्शन की वजह से, रेस्पिरेटरी हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन की वजह से हमारे जो हैं वो एल्वुलाई वो टूट जाते हैं। तो जिसकी वजह से जब इसकी अलामत हम डिस्कस करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है इन्फेक्शन जो है, खासतौर पर हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन जो है वो बार बार होती है, तो जिसकी वजह से हमारे टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर ऑक्सीजन की, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मिकदार जब ब्लड के अंदर कम हो जाएगी तो फिर बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं बॉडीज़ के अंदर। तो उससे फिर हमारे बॉडी के दूसरे टिश्यूज हैं, दूसरे बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन और जो है वो नहीं मिल पाएगी, तो जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी के दूसरे टिश्यूज हैं, दूसरे बॉडी ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम है वो डैमेज हो सकते हैं, उनके नुकसान के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसलिए जिस्म के अंदर बहुत सारी सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं एम्फीसीमा की वजह से। तो आज वाले लेक्चर्स के अंदर हमने दो डिसऑर्डर जो हैं वो डिस्कस किए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं, एक ब्रोंकाइटिस और एक एम्फीसीमा। तो ब्रोंकाइटिस क्या होती है, कहाँ है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम पैदा करती हैं और इसकी कॉजेज क्या हैं, इसकी टाइप्स हैं और इसकी सिम्टम्स हमने डिस्कस की। और एम्फीसीमा क्या होती है कि हमारे एल्वुलाई जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से गैसेस का शेप जो है वो सही तरह नहीं हो पाता। तो इसकी सिम्टम्स क्या हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, फैटिग है, थक जाना, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बार बार इन्फेक्शन होती हैं, वेट लॉस हो जाता है। और इसकी कॉजेज क्या हैं, हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स टिश्यूज के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। किसके अंदर, लंग्स टिश्यूज के अंदर इन्फेक्शन, लंग्स टिश्यू इन्फेक्शन, लंग्स टिश्यू के अंदर क्या होती है, हमारे इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारे जो एल्वुलाई हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसकी ये सिम्टम्स है। और जब इसकी सिम्टम्स अलामत ज़ाहिर होती हैं मरीज़ के अंदर, तो तब तक उसका 50 to 70% जो है उसके एल्वुलाई या लंग्स टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं। तो जिसकी वजह से फिर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। तो मिकदार कम होने से बॉडी के अंदर सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, बहुत किस्म के सीरियस किस्म के प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। तो ये आज दो डिसऑर्डर डिस्कस किए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।